हमारी हुकूमत करप्शन के खात्मे और शफाफियत पर यकीन रखती है। अगर हमें कम करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंश्योरेंस बजा देंगे। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं G4 खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के स्टेज पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ स्टेज पे आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं और उनका खिताब जो है आज 9 बजे तक एक्सपेक्टेड है और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब कोई 9 बजे एक अहम ऐलान करेंगे। इस वक्त स्टेज पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जितनी भी टॉप टीयरशिप है, टॉप टीयर की लीडरशिप है, वो सारी मौजूद है। इमरान खान साहब के साथ दाएं हाथ पे शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए, उनके लेफ्ट साइड पे परवेज खटक साहब बैठे हुए, उनके साथ जहांगीर खान तरीन साहब बैठे हुए और पीछे आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े बैनर्स लगा रखे हैं स्टेज पे, उनमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब से इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। पनामा केस का फैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये पहला बड़ा और दूसरा पावर शो है। दादू में एक पावर शो कर चुकी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और अब इस्लामाबाद में जो कि वफाकी हुकूमत है, जो कि वफाकी हुकूमत का गढ़ है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपना पावर शो करने जा रही है। इस खास प्रोग्राम में हम इमरान खान साहब से भी बात करेंगे और दीगर लीडरशिप से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो नवाज शरीफ से इस्तीफा किस तरह ले सकते हैं। लेकिन पहले आपको पिंडाल की सिचुएशन में बता दूं कि इस वक्त यहाँ पर परेड ग्राउंड मुकम्मल तौर पे भर चुका है। खवातीन की एक अच्छी तादाद है जो कि यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मर्द कारकुनान की ज्यादा तादाद है क्योंकि तमाम MNAs, तमाम MPs को टास्क दिया गया था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने साथ लेके आए। मेरे साथ ये जो शख्स आपको यहाँ मसरूफ नजर आ रहे हैं, शुएब सिद्दीकी साहब, ये आज के प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और यहाँ पर सूरत हाल इंतजामात के हवाले से बहुत बेहतर नजर आ रही है क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसे कहीं ना कहीं बदनज़मी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर काफी ऑर्गेनाइज्ड माहौल नजर आ रहा है। इस वक्त स्क्रीन पर जो है इमरान खान साहब के लिए एक ट्रिब्यूट चलाया जा रहा है, लेकिन आए जरा इमरान खान साहब से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या जज्बात क्या है आज आपके, तासुरात क्या हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कौम जब इनको बुलाता हूँ निकलाते हैं। बड़ा जबरदस्त शो आपने इकट्ठा कर लिया इस्लामाबाद में। अभी तो लोग आ रहे हैं। अब ये बताएं, ये जबरदस्त शो जो है ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क है इस तरह के बड़े बड़े शो, लेकिन आप समझते हैं कि आप मजबूर कर देंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस्तीफे पर? मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किल हो जाएगा वज़ीर-ए-आज़म रहना। ये लोग नहीं है, ये सारे पाकिस्तान की आवाज है कि आपको झूठा साबित हो गए, आप रिजाइन करें। आप वफाकी हुकूमत में बैठ के इतना जबरदस्त पावर शो कर रहे हैं और पनामा फैसले के बाद आप नहीं समझते कि अगर अपोजिशन इकट्ठी हो जाती तो ये ज्यादा प्रेशर पड़ जाता? जेन्युइन अपोजिशन, कई नूरा कुश्ती खेल रहे हैं बीच में। अच्छा, एक मुश्तरका दोस्त का नाम तो बता दें खान साहब, उस दोस्त का नाम बता दें जिसने 10 अरब ऑफर किए। वो मैं भी बात करूंगा। खान साहब ने जो कि खिताब भी करना है, इसलिए वो चाहते हैं कि खिताब के पहले ज्यादा बात ना की जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। आप मुल्तान में अपने इंतखाबी मुहिम भी चला रहे हैं, साथ साथ ये आप जलसे जुलूस भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि इन जलसे जुलूसों से वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे देंगे या फिर तहरीके इंसाफ को अपनी इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो देनी चाहिए? कौम को जगाना है, करप्शन के खिलाफ उठाना है, करप्ट निजाम को दफन करना है। आपके इदारे नाकाम हो चुके हैं, नैब मफलूज है
अगर तब्दीली आएगी आवाम की ताकत से आएगी और हम आवाम को बेदार करने के लिए मैदान में निकले हैं। आपको लगता है कि इन जलसों से तहरीक-ए-इंसाफ वज़ीर आज़म को इस्तीफा देने पे मजबूर कर देगी? आवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। आवाम की ताकत ने शहनशाह ईरान के घुटने लगा दिए, ये तो फिर भी वज़ीर आज़म है। अच्छा, अब एक सवाल 10 अरब के हवाले से, 10 अरब के हवाले से, अरबों नहीं, कतर वाले अरब नहीं, पैसों वाले अरब, उनके हवाले से खान साहब के बहुत से दोस्तों को आप जानते हैं, वो कौन सा दोस्त है जिसने 10 अरब की ऑफर की? मेरे इल्म में नहीं है। बहुत शुक्रिया शाह साहब। शेख रशीद अहमद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। शेख साहब, आप पिछले 4 साल से तहरीक चला रहे हैं वज़ीर आज़म के इस्तीफे की, आपको लगता है कि अब आप इस्तीफा लेने में कामयाब हो जाएंगे? हम करप्शन के खिलाफ कब्र की दीवार तक सियासी तहरीक चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आज लोग जो हैं वो इमरान खान के क्या इतने बड़े लोग आए हैं और अवामी मुस्लिम लीग की पहली दफा इतनी तारीखी रैली निकली है लाल वैली की, हल्का 55 और 56 से, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं निकली। लेकिन अब सवाल यह है कि घी सीधी उंगली से निकलेगा या टेढ़ी उंगली से। सो ये डिपेंड करता है। नवाज शरीफ को ढीठ नहीं बनना चाहिए, जमहूरियत को बचाना चाहिए। जमहूरियत के लिए खतरात हैं और लोगों के मसाइल हैं, और मैं ये समझता हूँ नवाज शरीफ साहब बेहतर है अपने लिए उनके कि वो खुद ही स्टेप डाउन हो जाएं, बेशतर इसके कि किसी और हादसे से दो चार हो। शेख साहब, ये टेढ़ी उंगली सिर्फ अवामी जलसे जुलूसों की होगी या कोई और भी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी? कोई पता नहीं है। पाकिस्तान में हालात जो हैं किसी भी हादसे की जानिब जा सकते हैं, क्योंकि ना डॉन लीग्स पे फाइनल आया, ना पनामा फाइनल हुआ है, ना यहाँ पे आज देखें उनके एक मजीर ने इस्तीफा दिया है, वकला तैयार हैं। सो मेरा ख्याल है कि अगर सीधी से निकले टेढ़ी से निकले, निकलेगा जरूर। एक आखिरी सवाल, JIT की तफ्तीश में काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, खासतौर पे ISI और MI के नुमाइंदों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मुतनाज़िया हो जाएंगे इदारे। आप समझते हैं कि JIT की तफ्तीश साफ शफाफ हो सकेगी? देखें, ये ISI और MI को सोचना चाहिए कि उनका वो रोल हो जो कौम चाहती है, और फौज इसमें बराह रास्त मुलव्वस होने जा रही है और उसके ऊपर जिम्मेदारी है, और उसको आवाम के मेयार पे पूरा उतरना है, वरना सवालिया निशान होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अवामी मुस्लिम लीग JIT में पेश होगी। मैं नहीं समझता, तहरीक इंसाफ का मुझे नहीं पता। मैं खुद JIT में पेश होऊंगा और इनको एक्सपोज करेंगे। हम रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे किसी कीमत, लेकिन हम JIT में पेश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब। इस वक्त जो कि मेरे साथ नईमुल हक साहब, खुर्शीद कसूरी साहब, आरिफ अलवी साहब और शाह फरमान साहब भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नईमुल हक। ये सारा माहौल, ये सारे जलसे हमने 2014 में भी देखे थे, लेकिन फिर भी वजीर आजम ने इस्तीफा नहीं दिया था। अब किस तरह मुख्तलिफ है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो कौम है कहीं ज़्यादा शऊर हासिल कर चुकी है पिछले चंद सालों की वजह से, और हमारा जो मीडिया है जिसमें आपका भी, आप जैसे एंकर्स का एक अहम रोल है। आप लोगों ने, मीडिया ने पाकिस्तान के माशरे की हर बुराई को इतने अच्छे तरीके से अवाम तक पहुँचाया है कि अवाम अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या ये निज़ाम, क्या ये कायदीन, क्या ये उनके मसाइल हल करने के काबिल हैं या नहीं। और मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि 2013 के मुकाबले में, 14 के मुकाबले आइंदा आने वाला इलेक्शन जो है उसमें अवाम जो है बड़े जोश व खरोश से और बहुत ज़्यादा तादाद में अपना वोट कास्ट करेंगे, और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ जो है वो फतेह साबित होगी। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत है आपकी स्पीचेस का। खान साहब के वो मुश्तरका दोस्त का नाम तो बता दें जिसने 10 अरब ऑफर किए थे। नहीं, ये खान साहब ही से पूछ लीजिएगा। ये खान साहब खुद बताएंगे? खान साहब से पूछ लीजिएगा, वो जो कुछ बताना, तो खामोशी इख्तियार की है। वो जो कुछ बताना था वो टेलीविजन पे कह चुके हैं। ठीक है। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब साबिक वजीर खारजा हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। सर,
आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, सज्जन जिंदल की अचानक पाकिस्तान आमद, सज्जन जिंदल की आमद और वज़ीर आज़म से मुलाकात, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, बात यह है कि ये टाइमिंग एक तो बहुत गलत है। इस वक्त जो मुल्क में हालात थे, अगर कोई मकसद था भी तो वो बहुत हद तक धुंधला गया। मैं अपने दौर में हैंडल करता रहा हूँ और उसमें बैक चैनल का रोल है, लेकिन उसमें माहौल देखा जाता है। ये माहौल जो है, इससे शक व शुबात बढ़ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर जहाँ तक रोल है बैक चैनल का, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दौर में खुद हुआ है। लेकिन हर चीज का वक्त है। मैं ये समझता हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ये मुनासिब वक्त नहीं था। बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं खुर्शीद कसरी साहब। आरिफ अलवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने बड़े भंगड़े डाले थे, बड़ी खुशी का मुजाहिरा किया था, और ये अकेले पीटीआई के लीडर थे कि जो पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाहर निकलने के बाद बड़े खुश थे और कह रहे थे कि हम जीत गए हैं। अच्छा, पनामा फैसले पे तो आप बड़े खुश बाहर निकले थे, लेकिन ये एहतजाजी तहरीक, इस्तीफे की तहरीक, लगता है कि ये आपको खुशी नहीं देगी। मेरा ख्याल ये है कि ये जिस बंदे के अंदर थोड़ी सी भी मोरालिटी होती, वो कब का इस्तीफा देकर जा चुका होता। मैं ये समझता हूँ कि जिसको 2 जजेस ने तो कह दिया जाओ, 3 ने कहा कि मजीद थोड़ी सी तहकीकात कर ले। मैं समझता हूँ कि PMLN के समझदार लोगों ने और वकीलों ने पूरा मुकदमा अगर पढ़ा हो, पूरा जजमेंट अगर पढ़ा हो, तो उनके यहाँ सफ़ाए मातम होना चाहिए था, बजाय इसके कि वो मिठाइयाँ बांटे। तो मैं पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन अब महज आपके जलसे जुलूसों से तो वज़ीर आज़म इस्तीफा देने वाले नहीं। मेरा ख्याल से जलसे जुलूसों की वजह से हियरिंग हुई थी। मेरा ख्याल से जलसे जुलूसों की वजह से हम इनको यहाँ तक लाए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इलिटिस्ट कैप्चर है कानून का, इलिटिस्ट कैप्चर है आइन के इम्प्लीमेंटेशन का, इलिटिस्ट कैप्चर है सियासत का, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तोड़ने जाती है तो बहुत सारी रेजिस्टेंसेस हैं स्टेटस को तोड़ने में। मगर मैं समझता हूं कि ये मजमे इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि अवाम जागी नहीं, छोड़ेगी नहीं, निकाल कर दम लेगी। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त चूंकि यहाँ पर सॉन्ग्स भी चलना शुरू हो गए हैं, आगे जाते हैं। परवेज खटक साहब मौजूद हैं, जहांगीर तरीन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज खटक साहब। आपके सवाल किया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के बजाय आपका ज्यादा फोकस धरनों पे है, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत बयान है। ये आज एक ही जलसा है, कौन सा धरना हो रहा है। और पीछे पे जब धरना होता था तो हम सिर्फ मैं एक दिन आता था, वो भी सैटरडे को, बाकी पूरा काम करते। ये खुद फेल हो रहे हैं, बहाने कोई बहाना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज खटक साहब। जहांगीर तरीन साहब जो कि हमारे साथ मौजूद है, इमरान खान साहब के बड़े गहरे दोस्त भी हैं, तो इनसे जरा दोस्त का नाम पूछने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन पहले पूछते हैं तरीन साहब, यही सारा माहौल हमने 2014 में भी देखा था और बड़े लंबे अरसे तक देखा था। आपने बड़ी मेहनत की, खान साहब ने ज्यादा मेहनत की, लेकिन इस्तीफा नहीं आया। इस दफा किस तरह इस्तीफा आएगा, क्योंकि बड़े बड़े बैनर्स पीछे इस्तीफे के लगे। देखें, एक तो आप ये समझें और अप्रिशिएट करें कि 3 साल से ये जद्दोजहद जारी है और इसमें कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि ये और बढ़ती जा रही है। और अब 3 साल के बाद नवाज शरीफ की तलाशी ली गई है। तलाशी के बाद कुछ जजमेंट्स आई हैं, कोई जजेस के ऑर्डर आए हैं। अब ये बिल्कुल आखिर ये नजदीक आ गई है चिश्ती किनारे के। आप देखेंगी कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी देगा और वो एहतसाब जो हमेशा से होना चाहिए था वो अब शुरू हो रहा है। चले, एक तो मुल्क में माहौल बन गया है प्रो नवाज और एंटी नवाज। जरदारी साहब भी नवाज शरीफ के खिलाफ हैं, आप लोग भी नवाज शरीफ के खिलाफ हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे के भी खिलाफ हैं। तो ज्यादा अच्छा ना होता कि तमाम अपोजिशन इकट्ठी होकर मुतालबा करती? देखें, जो भी पार्टी है वो उनकी अपनी मर्जी है जो वो कहें, क्योंकि ये जद्दोजहद हमारी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले मैदान में आई, सबसे पहले इनको एक्सपोज किया और ये हम इंशाल्लाह इसको आखिरी तक पहुंचाएंगे। एक आखिरी सवाल खान साहब से भी पूछा मैंने कि वो 10 अरब वाला मुश्तरका दोस्त कौन है, कम से कम आप ही बता दें तरीन साहब। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, आपको पता है?
खान साहब ने किसी को नहीं बताया। अच्छा, नून लीग कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। ये करते रहे कानूनी कार्रवाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर खान तरीन साहब। और यहाँ मेरे साथ शफकत महमूद साहब मौजूद हैं, जो कि कुर्सियां गिनने के एक्सपर्ट हैं पीटीआई में। पॉलिटिकल सवालात बाद में, पहले बताएं कितनी कुर्सियां हैं, कितने बंदे हैं? अवाम का ठाठे मारता समंदर है। ऐसे ना करे ना, अवाम का ठाठे मारता समंदर, ऐसे ना करे। मुझे कुर्सियां बताओ। ये इतने लोग आपने कभी देखे हैं इस्लामाबाद में? इतना बड़ा जलसा कभी देखा है आपने? हुक्मरान जमात गिन रही है आपकी कुर्सियां। हुक्मरान जमात जो है ना, वो लड़खड़ा रही है इस वक्त, डगमगा रही है, लड़खड़ा रही है। चले, ये हम देखेंगे कि आप किस तरह हुक्मरान जमात को लड़खड़ाएंगे। लेकिन ये बताएं कि इन जलसों के नतीजे में नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे देंगे? नवाज शरीफ साहब को ये पता लगना चाहिए कि अवाम अब उनसे तंग आ चुकी है और अवाम कह रही है कि जाओ। और ये आपको अवाम जो नजर आ रही है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, पाकिस्तान की अवाम कह रही है आप जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब की बात आपने सुनी। और इस वक्त हमने आपकी तमाम लोगों से बात करवाई, खान साहब से भी करवाई, बाकी जितनी लीडरशिप है उनसे भी करवाई। अब वक्त आ गया है कि हम आपकी बात करवाएं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से, और हम नून लीग से भी बात करेंगे, पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे कि वो दोनों आज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे के बारे में क्या कहते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और शॉर्ट ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ। अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए हमारे पास हमारी आवाज है। जी, इस वक्त मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान मौजूद हूँ और खवातीन एनक्लोजर में मौजूद हूँ। मेरे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नफीसा खटक साहिबा। यहाँ पे बड़े सियासी नारे लगाए जा रहे हैं। नफीसा, ये सियासी नारे 2014 में भी लगाए गए थे, तो अब कैसे पूरे होंगे? देखिए, हम लोगों ने तब हालात और थे, अब हालात और हैं। अब जब आपके जजेस दो कह देते हैं कि ये चोर हैं और ये आर्टिकल 22 और 62 और 63 पे पूरे नहीं उतरते, फिर रह क्या गया? लेकिन चीफ जस्टिस कहते हैं कि इख्तलाफी नोट पूरी दुनिया में आते हैं, कोई अनोखा नहीं है। अनोखा नहीं है, लेकिन आर्टिकल 62, 63 की यहाँ बात हो रही है, ठीक है? और जो इस आर्टिकल में पूरा नहीं उतरता, ये नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट? और फिर उसके बाद जो बाकी 3 ने दिया, उन्होंने भी तो क्लीन स्लेट नहीं दी ना, उन्होंने डाउट शो किया है। नहीं, लेकिन उन्होंने कन्विक्ट भी तो नहीं किया, उन्होंने कहा है कि मजीद तहकीकात होनी चाहिए। सो लेट्स सी। आपने वो 500 सफात पढ़ी है? कितनी टाइट है वो? कोई चांस नजर आता है उनका वहाँ से बचने का? लेकिन वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। वो ना दे। हमारे चीफ जस्टिस एक और भी थे जो नहीं दे रहे थे, मुशर्रफ भी तो नहीं मान रहा था, ठीक है? रेवोल्यूशन जब आता है तो वो सब बहा के ले जाता है। जरदारी साहब ने कहा था कि जैसे मुशर्रफ को घर भेजा था वैसे मियां साहब को भेजेंगे, आप भी यही कह रहे हैं? देखिए, जरदारी साहब ऊपर से कह रहे हैं, अंदर मिले हुए हैं, और उनका प्रोग्राम है अगली हुकूमत दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक है? तो उनकी तो बात आप छोड़ दीजिए। हाँ, हम लोगों ने प्रूव किया है, हम ट्रू ऑपोजिशन है और हम दिखाएंगे करके। अच्छा, आप चूंकि परवेज खटक साहब के घराने से ताल्लुक रखती हैं, तो परवेज खटक साहब पे एतराज किया जाता है कि वहाँ सूबाई हुकूमत नहीं चला रहे, धरनों में आके शामिल हो जाते हैं। देखिए भाई, सूबाई हुकूमत वो चला रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का जरूरी नहीं है 24 घंटे वहाँ बैठना। चीफ मिनिस्टर को लीव भी मिलती है, चीफ मिनिस्टर और कामों से इस्लामाबाद भी आते हैं। उन्होंने वो काम कर दिखाए हैं जो पिछली हुकूमतें नहीं कर पाई थी। उन्होंने हमारे पानी वगैरह का जो पैसा कितने सदियों से बंद था, वसूल कर लिया ना। अपने जो हमारे वादे थे पूरे करवा रहे हैं ना। अच्छा, और बात जहाँ की फैमिली की रही, मेरे ख्याल में मैं उनसे बहुत पहले आई हूँ पीटीआई में, और उनसे बहुत पहले मैं इस्लामाबाद। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। चलाते रहे, जो पैगाम अवाम के पास जाना था वो जा चुका। अब अवाम ड्राइंग रूम से निकलेगी और आके एक तहरीक चलाएगी,
और ट्रू ऑपोजिशन हम करेंगे और इनको हटा के हम करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये मेरे कैमरे के सामने आप नारे ना लगाएं सियासी, आप वैसे बेशक लगाएं। कहाँ से आई हैं आप? पेशावर से। पेशावर से आई हैं आप, तो किस लिए आई हैं? मैं आज पाकिस्तान के सलामती के लिए और नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है आप 2014 के धरने में भी नजर आई थी। बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पेशावर से। तो 2014 में भी आप लोग इस्तीफा नहीं ले सके थे, लेकिन हमारी उम्मीद है आज नहीं तो कल हम इस्तीफा लेके छोड़ेंगे और इन करप्ट हुक्मरानों को हटा के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये है नाहल हुक्मरान है हमारे। ठीक है, यहाँ कुछ बाकी खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आई हैं? पिंडी, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से आई हैं? बिल्कुल। किस लिए आई हैं आप? हम इसलिए आए हैं कि हम नवाज शरीफ को झूठा साबित कर सकें। तो आप लोग 2014 के धरने में भी शामिल हुए? बिल्कुल बिल्कुल। तभी आप लोगों रेगुलर आते थे, तभी आप लोगों का यही प्लान था? बिल्कुल। और अभी प्लान पूरा नहीं हुआ था? अभी भी यही मिशन है और इंशाल्लाह पूरा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं फैसलाबाद से आई। आप फैसलाबाद से आई हैं, तो किस लिए तशरीफ लाई हैं? किस लिए तशरीफ लाई हैं? हम यहाँ पे अपनी करप्शन के खिलाफ जो मुहिम चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक हम यहाँ पहुँचे हैं और इस्तीफे का मुतालबा करने आए हैं। हम पुरजोश हैं। लेकिन अभी तहकीकात होनी है ना, अभी JIT बंद नहीं है, बल्कि अगले हफ्ते से तहकीकात हो जाएंगी, तो आप लोग तहकीकात का इंतजार कर लें। देखिए, ये GIT जो थी ना, ये पार्लियामेंट में नवाज शरीफ ने बहुत पहले ऐलान किया था, लेकिन हमने उस माना नहीं था। अब वही चीज़ दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो जब तक ये नहीं होता नवाज शरीफ इस्तीफा दे देंगे तो इंशाल्लाह हम इसको वे कर लेंगे। और मैं एक शेर अर्ज करूँ, ये नवाज शरीफ हमेशा कहता है उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। अब नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए, वक्त आ गया, इतनी बेइज्जती नहीं। ठीक है, इस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की बात आप सुन रहे हैं। मर्द हजरात के पास भी हम जाएंगे, उनसे सवाल भी करेंगे, नून लीग से भी सवाल करेंगे, पीपल्स पार्टी से भी सवाल करेंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से अच्छा मुझे बताया जा रहा है कि अभी ब्रेक नहीं लेनी। इस वक्त मजीद खवातीन से यहाँ बात करते हैं। जरा आप इधर हो जाएंगे, आपको कैमरे के सामने देखेंगे, ये सेल्फी बाद में ले लेंगे। जरा आप पहले बात कर लें, आप कहाँ से आई हैं? मैं मानसेहरा से आई हूँ। मानसेहरा से आई हैं, किस लिए आई हैं आप? मैं हजारा रीजन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए हम लोग आए हैं। पनामा लीक्स में JIT कमीशन में नवाज शरीफ को जो है वो करप्ट साबित कर दिया है और हम लोग इमरान खान का साथ देने के लिए आए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ पूरी कौम को कि इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने अगर इस्तीफा ना दिया तो इससे बड़ी बगैरती की बात कुछ नहीं होगी। नहीं, ये आप गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रही है, ये लफ्ज गैर पार्लियामानी है और ये लफ्ज टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे नहीं जाना चाहिए। आप लोग जरा यहाँ आ जाएंगी क्योंकि हमारा कैमरा वहाँ पे। आप लोग जरा इधर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा, तो किस लिए तशरीफ लाई हैं आप? नवाज शरीफ को जेल भेजने। अच्छा, तो अभी तो तहकीकात होनी है, आप पहले ही जेल भिजवा रही हैं। देखिए जी, 2 जजेस ने कह दिया चोर है, 3 ने कहा बिल्कुल चोर है, लेकिन थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन कर ले। तो मैं नवाज शरीफ को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि PM हाउस छोड़ो और जेल का रास्ता पकड़ो। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने अगर इस्तीफा ना दिया तो हम इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे, इसी तरह करते रहेंगे, इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब। अच्छा जी, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब। वालेकुम सलाम। सईद गनी साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये जलसा है, ये वैसे तो एंटी नवाज है लेकिन एंटी जरदारी भी है। PTI ने कहा है कि वो जरदारी साहब के खिलाफ भी यहाँ पर नारे लगवाएगी, तहरीक चलवाएगी और कोई डॉक्यूमेंट्री भी चलाएगी। क्या कहते हैं आप? देखिए, PTI भी हमारी एक मुखालिफ जमात है और मैं समझता हूँ कि उनको अगर इंतखाबात में कोई अच्छी पोजीशन अपनी बनानी है तो उन्हें दोनों की मुखालफत करनी पड़ेगी। ये इनके हक में नहीं है कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर हो।
तो ये मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि अगर इमरान खान पीएमएलएन को तनकीद का निशाना बनाएंगे, ये उनकी मजबूरी है कि ये पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद करें, और ये करेंगे, बहरहाल ये इनका हक है। लेकिन जो तनकीद की जाएगी हम उसका जवाब देंगे, दलील के साथ देंगे और वजाहत के साथ देंगे। 14 आदमी इंडियन रॉ के एजेंट मारे गए। हेलो, अब सईद गनी साहब, जरदारी साहब इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हैं, इमरान खान साहब जरदारी साहब पे तीर बरसाते हैं। अगर ऑपोजिशन इसी तरह डिवाइडेड रही, इस वक्त सईद गनी साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया, बल्कि मेरा राब्ता मेरे प्रोड्यूसर साहब से मुनक़ता हो गया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सईद गनी साहब से मजीद बात करेंगे, मरियम औरंगजेब साहिबा से बात करेंगे और तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान से भी बात करेंगे। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से मेरा राब्ता हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो गया था। इस वक्त स्टेज पे शेख रशीद अहमद साहब तकरीर कर रहे हैं अपने अवामी अंदाज में और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको बातें करने दें। हम जरा तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करते हैं। इसके अलावा सईद गनी साहब से बात हो रही थी, उनका हम कमेंट ले रहे थे, मरियम औरंगजेब साहिबा का, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या सईद गनी साहब लाइन पर हैं? ओके, सईद गनी साहब साथ हैं। इसके मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ है, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। क्या कहेंगी आप पीटीआई के इस जलसे पे? और 5 के 5 जजों ने कहा कि कतरी खत बकवास है। 5 के 5 जजों ने कहा ये तमाम डॉक्यूमेंट फजूल हैं। मरियम साहिबा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मरियम औरंगजेब साहिबा की लाइन ड्रॉप हो गई है, उनसे दोबारा कनेक्ट कीजिए। अगर हम हुक्मरान जमात का भी वर्जन लाजमन लेना चाहते हैं आज के पीटीआई के इस जलसे के हवाले से। बहरहाल पीटीआई के कारकुनान से यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको तो मैंने 2014 के धरने में भी बड़ा देखा है। 2013-14 जी, तब भी आप इस्तीफा लेने आई थी, तब भी आपको इस्तीफा नहीं मिला था। तब हमारा टेस्ट मैच जारी था, अब हम फाइनल इनिंग खेल रहे हैं। तब केस क्या था? तब हमारा टेस्ट मैच जारी था, आज हम फाइनल इनिंग खेल रहे हैं। ओके, मरियम औरंगजेब साहिबा, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। क्या कहेंगे आप पीटीआई के इस जलसे पे आज के? अभी I'll tell you. लेकिन मैंने I'll tell you. आज इमरान खान से स्टेज पर दरखास्त की सागर कोर्ट से कि जनाब ये इतने बड़े झूठे हैं। कहाँ गया नंदीपुर का बिजली? मरियम साहिबा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। मरियम साहिबा, क्या कहेंगी आप तहरीक इंसाफ के इस इस्लामाबाद में होने वाले जलसे के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी जो आपने देखा आज जैसे रात के अंधेरे में फ्लड लाइट्स के साथ जलसे का इंतजाम हुआ, और ये भी एक इनकी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर खाली कुर्सियां नजर ना आए। और जब 6:30 बजे का टाइम था तो आप लोगों की स्क्रीन्स में खाली कुर्सियां दिखाई। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि इमरान खान साहब अभी खुद तो तकरीर करेंगे, लेकिन लोगों ने तकारीर शुरू कर दी हैं। और अगर आप यही तकारीर पिछले इनके जलसों की दिखाएं वरीदा, आप जरूर दिखाइएगा। मुझे ये बताइएगा कि 2013 से लेकर अब तक कौन सी नई बात ये करेंगे और कौन सी वो कारकर्दगी बताएंगे जो केपीके में इन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान की। लेकिन अब इनकी जो स्पीचेस हैं वो जिस तरह वक्त आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं, और जो हेट स्पीचेस जिस तरह ये कर रहे हैं, आपने देखा भी स्क्रीन पे क्या गुफ्तगू हो रही है। वजीर आजम को गद्दार कहा जा रहा है, वो कल की मीटिंग्स के साथ रिलेट करके। आई थिंक ये बहुत ही गैर मुनासिब है। आप बात करें, आप 2-3 चीजें बताएं कि जी केपीके में आपने कैसे परफॉर्म किया, ये हमारी डिलीवरी है, उसको कंपेयर करें बाकी फेडरल गवर्नमेंट से, पंजाब की हुकूमत से। लेकिन वो करना नहीं है क्योंकि काम किया नहीं है। और अभी आप खुद भी देखेंगे इमरान खान साहब अपनी तकरीर करेंगे। मुझे सिर्फ ये बताएं कि वजीर आजम का इस्तीफा तो ये 2013 में भी मांग रहे थे, 2014 में भी मांग रहे थे, 2015 में भी मांग रहे थे, 2016 में भी मांग रहे थे, कभी लॉकडाउन करके कभी। मरियम साहिबा, इस दफा तहरीक इंसाफ कह रही है, मेरी इमरान खान साहब से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इस दफा इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाएंगे। यही बात तो 2013 में भी 14 में भी कर रहे थे, क्यों चले गए? ये तो लॉकडाउन में भी कर रहे थे।
ये तो पार्लियामेंट पे हमला करते वक्त भी कर रहे थे, पीटीवी पे भी हमला करते वक्त कर रहे थे, आज फिर कर रहे हैं। चले, आज इमरान खान साहब ने कोई अपनी तकरीर में ऐलान भी करना है। आपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से सवाल उठाया है। नून लीग ने आज सवात में बड़ा ज़बरदस्त अपना पावर शो दिखाया है। तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद में अपना पावर शो कर रही है। तो इस दफ़ा अब 2018 के लिए पावर शो बमुकाबला पावर शो हो रहा है। मरियम औरंगजेब साहिबा, मैं समझती हूँ जी पीटीआई जो है वो इलेक्शन मोड में जा चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब से मेरा एक सवाल यूँ जरूर है कि जितनी वो हेट स्पीच अभी खड़े होकर स्टेज पर करेंगे, लेकिन एक बात का जवाब जरूर दें कि 10 बिलियन की ऑफर इनको किसने की थी, बताएं अवाम को। और साथ ये भी बताएं कि मैंने भी मरियम साहिबा और माफी मांगे। ये मैंने भी इमरान खान साहब से पूछा है, लेकिन वो हंस दिए, वो चुप रहे। मंजूर था पर्दा तेरा, वो इस तरह से उनका रिएक्शन था। अब ये बताएं कि नून लीग कानूनी कार्रवाई कब करने जा रही है खान साहब के इस दावे के बारे में? आज हम इंतजार कर रहे हैं, शायद वो नाम बता दें जो झूठा इल्जाम इन्होंने लगाया, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं कि 25वीं दफा मुंतखब वजीर आजम पर एक दफा फिर जो इन्होंने 10 बिलियन की रिश्वत देने का इल्जाम लगाया है, आज उसको बताएं, उसका ऐलान करें कि किसने इनको 10 बिलियन दिए थे। और अगर ये नहीं करेंगे तो कौम से माफी मांगे कि मेरा कल का बयान और मेरे पिछले 3.5-4 साल के बयान झूठे इल्जाम की मैं माफी मांगता हूँ, अगर इखलाकी जरूरत इनमें है तो। अच्छा, इमरान खान के एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे एक बंदे का नाम तो बताया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये वही बंदा है। और अब वो कह रहे हैं कि ये बंदा सलमान शहबाज शरीफ साहब का दोस्त है। पहले कहा गया हुकूमत का था, फिर कहा गया शहबाज शरीफ साहब का था, फिर कहा हमजा शहबाज साहब का है, अब कह रहे हैं कि सलमान शहबाज साहब का करीबी दोस्त है। आप फिक्र न करें, अगले 2-3 दिन में फर्क नहीं पड़ता झूठ बोलने से। और तैयारी पकड़ो, अगर मरियम औरंगजेब साहिबा की लाइन क्या ड्रॉप हो गई है। सईद गनी साहब इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब। सईद गनी साहब की लाइन शायद ड्रॉप हो गई है। सईद गनी साहब को मिलाइएगा ताकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्जन भी इसमें ले सकें। आपसे बात हो रही थी, आप कहते हैं कि हम इस दफा इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाएंगे। सईद गनी साहब लाइन पे आ चुके हैं, जरा उनसे बात कर लूं। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सईद गनी साहब, आपसे मैं कमेंट ले रही थी कि अपोजिशन इस वक्त जरदारी साहब इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं, इमरान खान साहब जरदारी साहब पे तनकीद करते हैं, हालांकि आप दोनों का मुत्तफिका मुतालबा वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ है। तो क्या बेहतर ना होता कि दोनों इकट्ठे हो जाएं? ये बात तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को समझनी चाहिए कि मिनिमम कॉमन एजेंडा अगर हो तो सियासी जमातें एक साथ चलती हैं, और उससे ये मकसद नहीं होता कि हम तमाम मामला पर इत्तफाक कर लेते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है कि जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो इमरान खान साहब कुछ ऐसी बातें करके अपोजिशन की जो इत्तेहाद होने जाता है उसमें ये दरारें डाल देते हैं। उसका फायदा ये होता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो और मजबूत हो जाते हैं। तो हमें बाज़ औक़ात ये भी महसूस होता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो अदाई एहसास बन सकता है या किसी बात पर इत्तेफाक हो सकता है, उसको इमरान खान साहब खुद हैं। तो ये मजबूरी है, जब वो ये करेंगे, अब ये तो तवक्को ना करें कि पार्टी के ऊपर वो तनकीद करें और हम जवाब में उनके ऊपर फूल बरसाएं, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, जैसे इल्जाम लगाएंगे, वैसा जवाब हम उनको भी देंगे। और जो उनकी सियासत है, जो उनका तर्ज सियासत है, जो उनकी कारकर्दगी रही है खैबर पख्तूनख्वा में, हम उसको जारी करते रहेंगे। सईद गनी साहब, मर्दान में, मालाकंड में तहरीके पीपल्स पार्टी ने अच्छे जलसा किए, लेकिन कराची वाला जो जलसा था वो मंसूख कर दिया, जबकि तहरीके इंसाफ जो है भरपूर तरीके से अवाम में निकल चुकी है। तो आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे लैग कर रही है या तहरीके इंसाफ से पीछे रह गई है? नहीं गरीबा, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, हमने जलसा मंसूख बिल्कुल नहीं किया है। और वहाँ अपने लोगों से पूछ सकती हैं कि वहाँ 30 तारीख को उसी ग्राउंड में कोई एक और सूफी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड हमें अवेलेबल नहीं हो पा रहा है 2 दिन पहले।
फिर दूसरा मकाम जिसने चूज किया वहाँ पीटीआई की 30 को रैली है, वो जगह भी हमें 2 दिन पहले नहीं मिल सकती। मैंने पीटीआई के दोस्तों से बात भी की थी कि अगर आप अपनी जगह चेंज कर ले, लेकिन वो अभी हमें नहीं बता सके। हमने रैली का बंदोबस्त किया है, हम रैली निकाल रहे हैं 1 मई को। और ये भी आपको बताऊं कि 1 मई को इमरान खान साहब का भी जलसा है, 30 मई को इमरान खान साहब की भी रैली है। दोनों इवेंट कराची में हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी की रैली भी कराची में हो रही है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसकी रैली में या किसके जलसे में लोग ज्यादा आते हैं। वहाँ इमरान खान साहब होंगे और यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी साहब नहीं होंगे। हम उनके बगैर करेंगे, पार्टी लीडरशिप हमारे पास नहीं होगी। तो हमारा जो प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह इनसे बड़ा होगा और हम ज्यादा क्राउड इकट्ठा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब हमसे बात कर रहे थे। इससे पहले मरियम औरंगजेब साहिबा ने अपनी बात की थी और कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने मर्जी जलसे कर ले, लेकिन यही जलसे वो 2014 में भी करके गए थे और खाली हाथ वापस गए थे। और इस दफा भी नून लीग का यही कहना है कि तहरीक इंसाफ वाले खाली हाथ जाएंगे क्योंकि वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देंगे और तहरीक इंसाफ इसी तरह जलसे जुलूस करके थक हार के वापस चली जाएगी। बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम हमारा खुसूसी परेड ग्राउंड से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा यहाँ पर जारी है और देखते हैं कि इस अवामी पावर शो से तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात मनवा सकती है या नहीं। आपसे मुलाकात होगी कल, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।